ऐसा है, अखिल भारत हिंदू महासभा ने अभी एक इससे पूर्व अभियान चलाया था, हस्ताक्षर अभियान हिंदू राष्ट्र के लिए। उसी क्रम में रामचरितमानस को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित किया जाए, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। और उसी तत्वावधान में कल हमारे जो है एक रैली चित्रकूट से निकली और हम लोग जाकर के कामतगिरी मंदिर पर जाकर के वहाँ पर उसको समापन किया और वहाँ से संतों का आशीर्वाद मिला और काफी तादाद में संत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस भावना के साथ कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित किया जाए। सर, मुद्दा आप उठाते हैं, फायदा दूसरे उठाते हैं, तो उस पर नहीं, मुद्दा हमारा काम है जमीनी स्तर से संघर्ष करना, ठीक है। राजनीति जो करते हैं वो अपना राजनीति करेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन जैसे राम जन्मभूमि का मुद्दा था, वो हिंदू महासभा का मुद्दा है। अखंड हिंदू राष्ट्र का जो मुद्दा है वो हिंदू महासभा का मुद्दा है। आज तमाम जो है संत महंत इस मुद्दे को अपने मंचों से उठा रहे हैं। कई कथावाचक अपने मंचों से हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हैं, लेकिन 1915 में जब हिंदू महासभा का निर्माण हुआ उस समय एक ही चीज के लिए हुआ था कि जब धर्म के आधार पर देश बटा, तो जब इस्लामिक कंट्री भारत पाकिस्तान बनी तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। क्या कोई रोड मैप हिंदू राष्ट्र बनाने का आपने बना रखा है? क्या कोई क्राइटेरिया बना रखा है कि कब तक हिंदू राष्ट्र बनाया जा? ये हमारा संघर्ष है। हम 1915 से इसी संघर्ष करते चले आ रहे हैं और आगे भी निरंतर जारी रहेगा। जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, हिंदू महासभा चैन से नहीं बैठने वाली, वो हमेशा आंदोलन करती रहेगी। नेताओं ने कहा कि हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम के लिए मुस्लिम राष्ट्र है, ये भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष है, तो उसके लिए क्या लाभ? ये कोई धर्मशाला नहीं है। जब हमारा धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो हम ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और अधिकांश 80 से 85% आज भी यहाँ पर हिंदू रह रहे हैं। कई नेताओं का कहना है कि उससे लाभ क्या है? लाभ ये है कि जो अभी आप देख रहे थे, जो हमारे जो हिंदू ही होकर के हमारी रामचरितमानस को फाड़ते हैं, हमारे मठ मंदिरों ऐसी कोई गलती नहीं होती, होगा तो उस पर करके हमारे कई अभी नए जिला अध्यक्ष भी नियुक्त हुए हैं और पूरे प्रदेश में हम लोगों का जो है कार्यक्रम चल रहा है। और बहुत जल्द आपके चैनल पे खुद दिखेगा कि हिंदू महासभा कितनी मजबूती के साथ, कितनी सशक्त के साथ जो है उभर करके सामने आ रही है। सर, पूरे प्रदेश का आपने अभी पूर्व में दौरा किया, क्या कारण है, क्या समस्याएं आपने देखी हैं जो प्रदेश स्तर पर आ रही हैं? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज जो है मैंने देखा है कि लखनऊ जो मेरा कार्यालय है इंटीग्रल के सामने, इसी के 1 किलोमीटर की परिधि में 5 से 6 अवैध मस्जिदों का निर्माण हो रहा है। कई मदरसे बन रहे हैं। ऐसे ही पूरे जो है पूरे प्रदेश में स्थिति है कि इनको बाहर से फंडिंग होती है, ये मदरसे बनाते हैं, वहाँ पे गलत गतिविधियां होती हैं और ये एक अड्डा बनता जा रहा है जो हमारे देश के लिए घातक है। क्या इसके लिए कहीं आपने प्रार्थना पत्र? बिल्कुल प्रार्थना पत्र दिया, योगी जी को दिया और कल आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कल मैं फिर जो है एक प्रार्थना पत्र देने जा रहा हूं और साथ में थाने को भी एक प्रार्थना पत्र दूंगा जिसमें कई ऐसी मस्जिदें हैं और कई ऐसे, यहाँ तक कि जो विदेश में लोग रहते हैं, इंटीग्रल में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, उनका आधार कार्ड तक बन गया है। कैसे बन गया? एक विदेशी नागरिक का आधार कार्ड बन जाना, कौन इसमें संलग्न है? इसकी जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। इसलिए मैं इसका कल प्रार्थना पत्र दूंगा और इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई और जांच की मांग करूंगा। वो हिंसा चल रही है, काफी हिंसाएं हो रही हैं, क्या कारण उसको मानते हैं? हिंसाएं, यदि ये बताइए, यदि हम कोई एक शांतिपूर्वक अपनी यात्रा निकालते हैं, उस पर पथराव होता है, हिंदू तो हमेशा शांति का प्रतीक माना गया है और उस पर पथराव करना या हिंसा करना ये हिंसक ही लोग कर सकते हैं, उसमें हिंदू का सच्चाई कोई हाथ नहीं होता है। एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेशवासियों तक पहुंचाना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है हिंदू महासभा में पुनः वापसी हुई है शिव पूजन दीक्षित जी का, जिनको प्रदेश का प्रवक्ता का दायित्व दिया गया है और ये प्रवक्ता का दायित्व पार्टी की जो भी पार्टी की नीतियां हैं उनको आम जनमानस तक पहुंचाएंगे। साथ ही जो ज्योतिष का कार्य है, जो नक्षत्र हमारे ग्रह हमारे क्या कहते हैं, उस पर भी प्रतिदिन जो है ये अपना प्रकाश डालेंगे और हिंदू जनमानस को
उससे सावधान करेंगे, उससे आगाह करेंगे कि आने वाले समय में कैसे कौन से ग्रह है, कैसे आप क्या कार्य करें, उस विषय में अच्छी से अच्छी और जानकारी। मंगल की युति होती है। पृथ्वी पर भूकंप तभी आता है, इससे पहले भूकंप नहीं आता है। तो ज्योतिष के माध्यम से जो है हम जनमानस को जागृत करने का काम करेंगे कि आप जो है ये कार्य करिए, इस राशि वाले ये काम करें। और लगभग लगभग जितने टीवी चैनल हैं वो हर एक चैनल वाले अपने एक ज्योतिषी को उन्होंने फिक्स कर रखा है कि वो आकर के सुबह सुबह आपके बारे में बताते हैं, और लगभग 90% उनके बताए हुए कार्य जो है प्रायः सफल होते हैं। सर प्रभारी से प्रवक्ता तक कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, मुझे देखिए पद की कोई कभी भी लालसा रही ही नहीं। मुझे सिर्फ हिंदुत्व पे काम करना है। पद तो एक अलग की चीज है। पद अलग की, जैसे अब एक बात बताइए, एक सांसद था, कभी एक सांसद हुआ करता था, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष हुआ, प्रदेश अध्यक्ष से जाकर के फिर सांसद हो गया। ठीक है। एक प्रधानमंत्री, एक जो है आप प्रधानमंत्री जो सांसद बन करके रह रहा है। तो पद की जो लालसा रखते हैं उनके लिए पद महत्व रखता है। मुझे कार्य करने में मजा आता है, मुझे हिंदुत्व के लिए काम करना है, पद का कोई मेरे लिए महत्व सब जो हिंसाएं हो रही हैं हाँ। देश में, हम्म। तो ऐसी हिंसाओं पे क्या कहना चाहेंगे और हिंदू महासभा की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये जो हिंसाएं हो रही हैं इसका 100% जो दायित्व है वो कांग्रेस गवर्नमेंट को है। जिस समय देश को आजादी मिली थी, भाई जब हमारा आपने बंटवारा कर लिया, एक बाप के दो बेटे हैं, दोनों ने बंटवारा कर लिया, एक के 5 लड़के, एक के 2 लड़के हैं। तो बेटे में बंटवारा होता है या पोतों में बंटवारा होता है? तो जब जैसे कि आज मैं देखता हूँ टीवी पर आकर के मुंह फाड़ करके कुछ लोग स्कॉलर आते हैं, मुस्लिम स्कॉलर आते हैं कि हमने भी देश के लिए कुर्बानी दी। अरे तो मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, भैया कि आपने देश के लिए कुर्बानी ली तो आपने दूसरा देश ले तो लिया, आपने अपना बंटवारा तो कर लिया। बंटवारा करने के बाद में फिर आप मेरे घर में रहते हो और मुझे ही ठोकने के लिए लगे हो, तो ऐसा तो हिंदू महासभा कभी नहीं होने देगी। सर उनका कहना है कि हमारे जैसे पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसमें कुछ परसेंट हिंदू है और हिंदुस्तान में कुछ परसेंट मुस्लिम है, तो क्या बंटवारा उसमें क्या है? तो मैं पूछना चाहता हूं, ठीक जिस समय देश आजाद हुआ था 15 से 16% हिंदू वहां छोड़े गए थे। आज कोई बताए, कोई माई का लाल आकर के बताए कि वहां पर कितने परसेंट हिंदू, बांग्लादेश में कितने परसेंट हिंदू बचे? उनका कत्लेआम कर दिया गया, तो उनका धर्म परिवर्तन करा करके मुस्लिम बना दिया गया। आज 0.1% कुछ मुस्लिम हिंदू वर्ग वहां पर रह गया है। आप क्या बता सकते हैं कि उतने परसेंट? हाँ, लेकिन मैं सीना ठोक करके कह सकता हूं कि जिस समय देश का यहाँ पर बंटवारा हुआ था, यहाँ पर मुस्लिम 6-7% था, आज 20% यहाँ पर मुस्लिम हो रहा है। ये हमारी जो है, हम लोगों की जो है अहिंसा नीति है, उसके तहत ये लोग जो है इतने परसेंट बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? पाकिस्तान में क्यों नहीं उनको पढ़ने दिया जाता? अभी पाकिस्तान में मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं? गांधी जी और नाथूराम गोडसे में सच्चा देशभक्त आप किसको मानते हैं? मैं तो